नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात एवं समानुपात में कुछ ऐसे शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न जो बहुत कम समय में हो सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन में वक्त ज़्यादा लगता है ना, और उनका मतलब भी हमें समझ में नहीं आता। फिलहाल देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मध्यानुपाती एक शब्दावली इस्तेमाल होती है, मध्यानुपाती। तो क्या करेंगे आप, जब भी मध्यानुपाती का कोई प्रश्न है तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे रूट ए बी। क्या कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप? रूट ए बी। ओके, तो रूट ए बी जैसे प्रश्न है आपका 2 व 8 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो भाई देखिए रूट ए बी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, तो ए का मतलब 2, बी का मतलब 8, तो आप क्या करेंगे 2 गुणा 8 और यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 8 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और दिया है मैंने, 3 व 75 का मध्यानुपाती क्या होगा? भाई ए का मतलब 3, बी का मतलब 75 और 3 की 75 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 22, और ये किसका होता है 225? 225 होता है 15 का, तो हम लोग टिक करेंगे 15। पास समझ में आ गई आपको? मध्यानुपाती का सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करते चलेंगे रूट ए बी। क्या याद करते चलेंगे? रूट ए बी। ठीक, ऐसे ही हम बात करें तृतीयानुपाती वाले कॉन्सेप्ट की, तो तृतीयानुपाती का जब भी प्रश्न आए आपको याद कर लेना है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या याद कर लेना है? बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, तो यहां पर जैसे प्रश्न है 3 एवं 6 का तृतीयानुपाती बताइए, तो भाई देखिए 3 क्या है a, b क्या है 6, तो हम b का स्क्वायर बोल रहे हैं मतलब 6 का स्क्वायर, और बट्टे में कितना रखेंगे 3। सॉल्व करना सबको आता है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6 बट्टे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, हमारे पास बचा 6 दूनी 12, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 12 होगा। ओके, समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह से अगला प्रश्न है 15 एवं 20 का तृतीयानुपाती बताना है। 15 एवं 20 का, तो भाई देखिए 15 तो ए हो गया, बी का मतलब 20, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बोल रहा है ना, बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और 20 के स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं 20 गुणा 20 बट्टे में ए मतलब 15। ठीक है, सॉल्व कर लें। भाई आप जानते हैं 5 3 15, 5 चौक 20, आप सॉल्व करेंगे 20 चौक 80 और 80 बटे 3। तो आपने कहा सर ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें, कभी कभी हमें बहुत सिंपल सा प्रश्न लगने की वजह से हमारा प्रश्न का आंसर भी गलत हो जाता है। 80 बटे 3 तो आंसर है ही है, ठीक है, ये आंसर तो है ही है। अगला चेक करें, क्या आप चेक करें 26 3 कितना होता है? 26 3 आपका होता है 78, 78 2 80 बटे 3, मतलब ये सही के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी आंसर सही है। कहने का मतलब है ए और बी दोनों सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी, क्योंकि इसमें ए भी ऑप्शन है और बी भी है। अब कुछ लोग शायद समस्या होगी, उन्हें सही रूप में लिखना नहीं आता होगा कि भाई 80 बटे 3 को 26 सही 2 बटे 3 कैसे लिखा, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपका अभी आंसर आया था 80 बटे 3, ठीक है, तो इससे मैं सिंपल से कोई एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपसे कहूँ 9 बटे 2 लिखा हुआ है, तो हम सही में कैसे लिखेंगे? भाई देखिए 2 को 9 से आप भाग लगाएंगे, 2 को 9 से भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, पूरा तो कटना नहीं है, एक बचा, तो आप इस तरह से चलिए, इस तरह से का मतलब है ये 4 आ जाएगा सही में, जो आपका फल बचता है वो आ जाता है अंश में, और जो भागफल वो आपका आता है यहाँ पर बटे में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 1 बटे 2, ऐसे ही यहाँ पर अभी था आपका 80 बटे 3, तो क्या करेंगे आप 3 से 80 को भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं भाई 3 से 80 को भाग लगाने का मतलब क्या है, भाई आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3 का बड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, मतलब कुल मिला के क्या सकते हैं, यहाँ पर 3 से जब हम 80 को भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, ठीक, 2 बचा 20 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पे आएगा 78, 26 3 78, और यहाँ पर हमें क्या बचा? 2 बचा। तो कहने का मतलब है 26 सही 2 बटे 3, ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे करके ये आपका सी वाला ऑप्शन ठीक है। ऐसे हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाता है चतुर्थानुपाती, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर देते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रखेंगे BC अपॉन ए। ठीक, जैसे प्रश्न है 10 20 और 30 का चतुर्थानुपाती बताना, तो भाई डिसाइड करें, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। BC बोल रहा है ना, BC मतलब 20 गुणा 30,
20 गुणा 30 बट्टे में ए बोल रहे हैं मतलब 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 30 दूनी 60। करेक्ट आंसर क्या होगा 60। ऐसी हम बात करें 2, 3 और 6 का चतुर्थानुपाती, तो भाई BC मतलब 3 गुणा 6 बट्टे में ए मतलब 2 से काटेंगे 2 3 6, तो आपका कितना आ जाएगा 9 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 9। समझ में आ गई बात। ऐसी प्रश्न है आपका वर्गानुपात। देखिए वर्गानुपात का अगर आप संधि विच्छेद करें तो इसमें से निकलेगा वर्ग प्लस अनुपात, मतलब जो भी अनुपात है उसका वर्ग कर दें वो कहलाता है वर्गानुपात। जैसे सपोज दैट उन्होंने क्वेश्चन दिया होता 2:3, सपोज दैट उनका होता यदि A/B = 2:3 है तो उसका वर्गानुपात बताइए। मतलब आपको 2:3 का वर्गानुपात बताना है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये हो गया इसका वर्गानुपात। ठीक, अगर ऐसी प्रश्न में 2, 3, 4 बोल दिया जाता, कहता इसका वर्गानुपात बताओ, तो भाई 2 का होता 4, 3 का होता 9 और 4 का होता 16। ठीक है, तो ये आपका वर्गानुपात हो गया। मतलब जो भी अनुपात है उसका हमें वर्ग कर देना, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ऐसी बात करें घनानुपात, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से निकलेगा घन प्लस अनुपात, मतलब जो भी अनुपात है उसका हमें क्या कर देना है घन कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैं बात कहूँ कि यहाँ पर लिखा होता 2:3, तो यहाँ पर 2 का आप क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 9 3 27, तो यहाँ पर आपका आएगा 8:27। ऐसे यहाँ पर 4 भी दिया होता तो हम क्या करते 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होते 27 और 4 4 16 चौक 64, तो आपका 2:3:4 का घनानुपात क्या होता 8:27:64। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़े तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात का क्या मतलब है, यहाँ का संधि विच्छेद करें तो यहाँ से निकल रहा है वर्गमूल प्लस अनुपात, मतलब वर्गमूल प्लस अनुपात, जो भी अनुपात दिया है उसका निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट 4 अनुपात यहाँ पर दे रखा है 25 और इसका हमें निकालना है वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात में क्या होता है 4 का हम लोग ले लेंगे वर्गमूल और 25 का ले लेंगे वर्गमूल। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 25 का होता है 5, तो इसका हो गया ये वर्गमूलानुपात। ठीक है, अगर यहीं पर बोल देता कि 4:25:81, इसका हमें वर्गमूलानुपात निकालना है, तो भैया 4 का वर्गमूल 2, 25 का कितना होता है 5 और 81 का कितना होता है 9, तो आपका आंसर होता 2:5:9। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़े तो आगे समझे घनमूलानुपात है। जैसे पता चल रहा है घनमूल प्लस अनुपात, मतलब जो भी अनुपात दिया उसका घनमूल निकाल लेना। ठीक है, मतलब क्यूब का रूट निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न दिया है 27, ठीक है, और अनुपात यहाँ पर दे रखा है 1, इसका हमें निकालना है घनमूलानुपात। तो आप जानते हैं 27 का मतलब क्यूब रूट लेंगे, 1 का लेंगे आप घनमूल, तो यहाँ पर भाई 27 का कितना आएगा 3 3 3 होते हैं 27 होता है ना, 1 का तो 1 रहता ही है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। या हो सकता है कि यहाँ पर अगला मतलब इस तरह से दे दिया जाए, मान लीजिए 64:27, इसका हमें निकालना है घनमूलानुपात। तो 64 किसका वर्ग घनमूल होता है 4 का, 4 चौक 16 चौक 64, 27 किसका होता है 3 का, 3 3 होती है 27, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 4:3। ठीक, इसी प्रकार मिश्रित अनुपात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2:3 दिया है और 3:4 दिया हुआ है, 6:5 दिया है और बोला इसका मिश्रित अनुपात निकालना। तो मिश्रित अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अनुपात का पहला पद है इनकी गुणा करा लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 6, 2 गुणा 3 गुणा 6, ठीक है अनुपात, और फिर जो सेकंड पद है उनकी गुणा करा लीजिए, मतलब 3 गुणा 4 गुणा 5। कहने का मतलब है 2 3 6 6 36 और 3 चौक 12 पंजे 60, ये आपका क्या होगा आंसर। लेकिन आप हमेशा याद रखना अनुपात को हम जितना सरल कर सकें, जितना छोटा कर सकें, वो आपका सही आंसर होता है। 36 और 60 भी कट सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो आप समझ सकते हैं 6 छंग 36 होता है और 6 ढाई 60 होता है। ठीक, और भी छोटा हो सकता है ना, और भी छोटा हो सकता है, चाहे तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देते, 12 3 36, 12 पंजे 60, अब और छोटा नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 3:5। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आपने देखे होंगे जो बन जाते हैं। ठीक है,